सबके चेहरे अच्छे, हीरा सिंह बिष्ट के अलावा सबके बहुत सुंदर चेहरे, भगवान को लंबी उम्र देना, स्वास्थ्य काम। हीरा सिंह बिष्ट का चेहरा ऐसा है जो सिंसियरली पार्टी के साथ है, निष्ठा से पार्टी, जिसने पार्लियामेंट 77 में लड़ा हो। निश्चित रूप से मेरा मानना तो यह है कि हम 45-50 के बीच में रहेंगे। जब काम नहीं होगा, कुछ लोग लूट मार कह रहे, खुद ही कह रहे हमारे मंत्री लूट मार कर रहे, भीतरघात कर रहे, ये उनका अंतर कलह बहुत ज़्यादा है। बीजेपी में नियंत्रण नहीं है। नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी पर एक खास मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट जी। कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग लीडरों में से एक हीरा सिंह बिष्ट जी है और उनसे आज चर्चा करेंगे। चुनाव खत्म हो चुके हैं 2022 विधानसभा के, अब कयासों का दौर जारी है। किसकी सरकार बनती है ये आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है। तो चलिए सीधे उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कि उनका क्या रुझान रहा विधानसभा में। अगर प्रदेश की बात भी की जाए तो प्रदेश में किस तरीके का रुझान देखने को मिला, क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर जो विरासत चली आ रही है कि इस बार फिर से बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस आएगी, देखना होगा अब 10 मार्च को। तो चलिए सीधे चर्चा कर लेते हैं उनसे। सर, सबसे पहले देवभूमि लाइव टीवी पर आपका स्वागत है और धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि लाइव टीवी का कि आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए। सर, सबसे पहला सवाल यही कि विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, जनता का समर्थन, जनता का जो रुझान है, किस तरीके का आपके विधानसभा में देखने को मिला इस बार? जनता का रुझान परिवर्तन का था। जनता से रायपुर की विधानसभा की हताश निराश थी। जो विधायक थे 10 साल से कोई अचीवमेंट या उपलब्धि नहीं देखने को मिली। क्षेत्र में केवल ज़मीनों की खरीद फरोख्त, लूट मार, अवैध शराब के कारोबार, जहाँ दुकानें नहीं वहाँ भी दुकानें मोहल्लों में खोल दी गई। सरकारी संपत्ति का अवैध लूट मार की गई है। लेकिन विकास के नाम पर ना कोई अस्पताल मिला, ना कोई स्कूल मिला, ना ITI, ना पॉलिटेक्निक, ना कोई शिक्षा में सुधार के बहुत उस क्षेत्र के शहर से मिलता हुआ, लेकिन विकास के नाम पर कोई मील का पत्थर वहाँ नहीं हुआ। तो एक तो महंगाई की मार, दूसरे बेरोजगारी की मार। तीसरा बड़ा काम जरूर बीजेपी ने किया कि हमारे 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहाँ 1000 लोगों को रोज़गार लगा हुआ था और 1000 लोग प्रतिवर्ष भर्ती भी होते थे चारों में, वो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया और वहाँ निकालना शुरू कर दिया। ये संदेश बीजेपी ने दे दिया। पूरे देहरादून में जो सर्वे ऑफ इंडिया, CDA है, नेवल हाइड्रोग्राफी है, FRI है, ONGC है, वहाँ रिक्रूटमेंट बंद करके प्राइवेट कंपनी देने की साजिश चल रही है। तो ये एक बड़ा भारी एक हथौड़ा उत्तराखंड पर मारा बीजेपी की सरकार ने और राज्य सरकार मुख्य दर्शक बन रही। राज्य सरकार भी केवल खनन माफिया और शराब माफियाओं के चंगुल में रही है। जब मुख्यमंत्री आवास से इस बात का उदाहरण है कि जहाँ PRO अवैध खनन से पकड़े गए ट्रक को छुड़वाने को चिट्ठी लिखता हो, तो इससे शर्म की निर्लजता की बात नहीं हो सकती। इससे बड़ी शर्म निर्लजता की बात उत्तराखंड में नहीं हो सकती कि कोरोना महामारी में कोई इंतज़ाम, कोई व्यवस्था नहीं थी और मृत्यु दर उत्तराखंड में नंबर 2 पूरे हिंदुस्तान में रही। इससे निर्लजता की बात कोई हो नहीं सकती कि बेरोजगारी में हिंदुस्तान में उत्तराखंड नंबर 2 पर था और नंबर 1 पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। न रोज़गार है, न पलायन रुका, न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चरमराती मरने को छोड़ दिया। और जिस प्रदेश में मृतक शरीर को कोरोना महामारी में जलाने को लक्खी बाग में एक दिन 4 डेड बॉडी को मना कर लकड़ी ख़त्म हो गई। रायपुर में जलाते आज कचरे लाशें मिट्टी का डीजल डाल करके दुर्गति की गई। गंगा जी में लाशें बहा दी गई और कोरोना महामारी का हज़ारों करोड़ का घपला फर्जी बिल पेमेंट सब हरिद्वार में खुला हो, जिसको CBI की जांच की मांग हम करते हैं। तो इससे शर्मसार बात कुछ हो सकती है। आपने क्या दिया लूटने के लिए? हाँ पर हाँ, डबल इंजन और फलाना इंजन, लेकिन विकास के नाम पर कुछ कहने को गिनवा नहीं सकते एक काम भी। अब भारत सरकार की स्कीम या कांग्रेस ने जो योजनाएं बनाई थी उनको आप गिन लोगे, या कर्णप्रयाग रेल लाइन ऋषिकेश है, वो तो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ने, भूतपूर्व मंत्री ने शिलान्यास किया था। आप एक ITI पॉलिटेक्निक बता सकते? अस्पताल तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप कह रहे बुनियाद शिलान्यास कर दिया, बना 5 साल किया क्या आपने? बता देना। आपने तो भू-अध्यादेश जो तिवारी जी के टाइम पर हमारी सरकार ने बनाया था कि बाहर के लोग केवल मकान बनाने को 200-250 वर्ग मीटर जमीन ले सकेंगे, उसको खोल दिया माफियाओं के लिए। क्या किया आपने? और नेशनल हाईवे को डिस्ट्रिक्ट रोड में बदल करके सुप्रीम कोर्ट आदेश के अवहेलना करके आपने शराब की दुकानें खुलवा दी।
तो इस राज्य को, ये राज्य तो लूटने के लिए भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं ने मिलकर बीजेपी शासन में जो लूट मचाई है, जो सिडकुल की स्थापना हुई थी जहाँ 3.5 लाख रोजगार तिवाड़ी जी के टाइम पे, और बहुत कंपनियां बाहर से आई थी। कंपनी आने का मुख्य कारण था कि वहाँ इनकम टैक्स में छूट ली थी भारत सरकार, सेल टैक्स में, एक्साइज में 5 साल के लिए। ये तिवाड़ी जी का विजन था, जिसका लाभ मिला। हमने उनको ज़मीनें दिलाई, रजिस्ट्री की, पानी दिया, बिजली दी। कंपनियाँ निश्चित रूप से नोएडा, गुड़गांव, पंजाब, राजस्थान, सब नॉर्थ इंडिया की बहुत कंपनी वहाँ पर है, और 3.5 लाख लोगों को रिकॉर्डेड रोजगार मिला था सिडकुल के स्थापना में। मैंने अपने क्षेत्र में IT पार्क बनाया सेंधार रोड पर, जहाँ 2,500 लोगों के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई, वो किया। वो सबसे शुक्र है। मैंने बीजेपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप भारत सरकार 3 कंसेशन ले ले, कंपनी आ जाएंगे, रुक जाएंगी और यहाँ रोजगार मिल जाएगा। लेकिन किसने सुना था? ये बोलते रहे, नमस्ते करते हैं और चंदा देते रहते हैं यहाँ की कमाई का सर बीजेपी को दिल्ली में जाकर। इसके अलावा कभी कोई विजन नहीं, कोई डिमांड तक नहीं हिम्मत कर सकते मोदी जी से कहने की अपनी सरकार है। तो कहाँ डबल इंजन? ये बता रहे डबल इंजन है कहाँ? करप्शन के लिए डबल है निश्चित रूप से। भ्रष्टाचार में इनके टाइम पे उत्तराखंड में नंबर 1 पे न चला गया, पूरे देश में भी हमारी उत्तराखंड सरकार बीजेपी की। तो मैं हताश निराश हूँ। कर्मचारी, तुमने पेंशन बंद कर दी, बुढ़ापे का सारा छीन लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुमने ग्रेड पे प्रमोशन जो कर्मचारी का होता है, जिस अफसर बनने के लालच में और अधिक काम करते थे, और टाइम बढ़ते थे, वो आपने ACP का लाभ देना बंद कर दिया, प्रमोशन बंद कर दिया आपने। ये कौन सा अचीवमेंट हो गया आपका? आप ये बताए ना, आशा आंगनबाड़ी किसका? आपने 30-35 हज़ार हमारे उपनले कर्मचारी हैं, जो समान कार्य समान वेतन, 3 महीने धरना चला, सारे मंत्री गए, मुख्यमंत्री ने बुलाया, मैं आपका कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि समान कार्य का समान वेतन, अगर नियमित करने में तकनीकी अड़चन है, समान कार्य समान वेतन दे दो। ये पहली सरकार देखी हमने बीजेपी को, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो हम वेतन नहीं बढ़ाएंगे। हम वेतन, इससे शर्मनाक बात हो सकती है कि वो हमारे लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के निवासी भाई बहनें जो रोजगार पर लगे, जो 10-12 साल ओवर एज हो रहे हैं, आप उनको वेतन बढ़ाने में हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसा कहीं होता है क्या? लोकप्रिय सरकार, पॉपुलर सरकार तो बाहर नहीं ढूंढती कि हाई कोर्ट ने कहा दे दो, हमारे कर्मचारी तनख्वाह बढ़ा दो। आप उनकी तनख्वाह बढ़ाने को परेशान है। चीनी मिलों का भुगतान आपने नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने 800 तो किसानों की बलिदान ले ली, तब आपने काला अध्याय वापस लिया। श्रम कानून में 4 काले कानून आप लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कि यूनियन नहीं बनाएंगे, मैनेजमेंट की मर्जी से काम होगा, धरना देंगे। अरे ये डिक्टेटरशिप, ये अडानी अंबानी के चक्कर में सारा प्रदेश लपेटे में आ गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ तो बता दें। अरे कोरोना महामारी इतनी दुर्गति हुई, आप ये बता दें, आपने अस्पताल बनाया, कोई रिनोवेट किया, उसमें गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, और लोग तड़पते रहे, मर भगवान न करे दोबारा हुआ है। लेकिन बीजेपी का एक मंत्री बाहर नहीं निकला। मोदी जी जहाँ ताली बजाते रहे, ये भी ताली बजाते रहे। क्या करेंगे इस प्रदेश का? तो मैंने कहता कि जनता ने अंगड़ाई, महंगाई चरम सीमा पे। आप गैस कहाँ 1,000 पे पहुँच गई, 500 से बढ़ा करके। आप कड़वा तेल लेने चले जाइए, बाज़ार में कोई चीज़ लेने चाहे कोई सस्ती नहीं। तो गरीब आदमी, रोज़गार आप दे रहे, रोज़गार आपने छीन लिया है ना। और महंगाई इतनी हो रही कि आदमी 2 रोटी, जून की रोटी नहीं खा सकता। तो किसी मोर्चे पर तो बताया कुछ काम हुआ? हाँ, प्रचार प्रसार, मीडिया को घेर के अपना प्रचार प्रसार करते रहिए और लोगों को धोखा देना है। लेकिन धोखे में नहीं, आपके लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया था। परिवर्तन है, लूट खसोट से, महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त होकर अब जनता निर्णय परिवर्तन का, कांग्रेस आएगी, इन सब मुद्दों पर विचार करेगी। अगर रायपुर विधानसभा की बात की जाए सर, तो इस बार अगर परिवर्तन करती है रायपुर विधानसभा, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे कि वो परिवर्तन करना चाहती है इस बार रायपुर विधानसभा की अगर बात की जाए? रायपुर विधानसभा में लोग बड़े हताश निराश हैं। एक तो सरकारी संपत्ति की लूट अभी भी बाईपास पर हो रही है। जो सीलिंग की ज़मीन है उसमें पट्टे कट रहे, सरकार मिलकर, विधायक सारे लोग। वहीं पर गढ़वाली कॉलोनी में आपने शराब की दुकानें खोल दी, और जगह भी शराब की दुकानें खोल दी। और सबसे बड़ा, इससे पहले चरस नशे का जो तस्करी का चल रहा नौजवानों में, वो हमारी पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रहा है। कहीं ना बिना सरकार के सह के नहीं चल सकता है। जगह जगह हर परिवार, हर पेरेंट्स परेशान है ये नशे के इससे लत से जो उन्होंने फैला दी गया। बच्चे इसमें बहुत बिगड़े, वो एक बड़ा काम है उसको रोकने का। दूसरे, जो बेरोजगार रोजगार देने के, इस IT पार्क को दोबारा व्यवस्थित करने की, जहाँ 2,500-3,000 लोगों को रोजगार बनने की व्यवस्था हमने की थी, पंचायत ली थी, व्यवस्थित कर रोजगार देंगे।
जो 40-50 हज़ार वैकेंसीज हैं राज्य सरकार में, और वैकेंसीज को खोलें, किसी का भी बच्चा पारदर्शी तरीके से उसको नियम पालन करते वो भर्ती करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा। उपनल को केवल उपनल भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए बना था, इसको सरकार ने एम्प्लॉयमेंट की तरह से यूज़ करे, उपनल से भेज दो। और वहाँ दुर्भाग्य है कि मंत्री लोग पैसे ले लेकर लिस्टें देते हैं और वो अपॉइंटमेंट मान लेते हैं। कर्मचारी अपॉइंटमेंट बाद में पछताता है, ओवर जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। हाई कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी रेगुलर नहीं हो सकता, उसके लिए नियमावली में परिवर्तन करना पड़ेगा, साक्षात्कार के उस नियमावली पालन। लेकिन वो कुछ नहीं किया, वो एक दरवाज़ा करप्शन का और खोल दिया उन्होंने, और वो तो खोला लेकिन साथ नौजवान लड़के भविष्य भी खिलवाड़ हो रहा है। वो ओवर होते जा रहे, तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, फिक्स तनख्वाह पर रहेंगे, 15 साल हो गए, वो खिलवाड़ नौजवानों के साथ किया। जो गए उनका तरीका निकालें, किस तरह से नियमित हो जाए, समान कार्य समान वेतन का पालन अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। ये कहेंगे जब रेगुलर वैकेंसी रेगुलर करी ना, किसी का तो बच्चा बेटा होगा। पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड में मैं समझता हूँ हमने एक प्रस्ताव किया था, मैंने तिवाड़ी जी के टाइम पर, कि हमने राजीव गांधी नवोदय बनाया तबन नागापानी रोड पे अपने गांव के पास, और वो 6ठी से 12 तक CBSE पैटर्न पर निःशुल्क विद्यालय, देश का पहला भी स्कूल है, पहला। ये प्रस्ताव तिवाड़ी जी ने भी, मैंने कहा था सब जगह उत्तराखंड में करते, जिससे माँ बाप बच्चों को पढ़ाई के देहरादून में भागे। ये तिवाड़ी जी ने भी आगे कर दिया, लेकिन वो वहीं का वहीं पड़ा, किसी सरकार ने कोई चिंता नहीं की। अगर वो पहाड़ों पर नवोदय विद्यालय CBSE पैटर्न पर सब जगह खुल जाएंगे तो माँ बाप को देहरादून नहीं आना पड़ा, सस्ते में रहेंगे वहाँ। इस तरह अस्पतालों की व्यवस्था, जो ITI पॉलिटेक्निक में उस समय प्रदेश के हर जिले में ITI पॉलिटेक्निक खोले थे, दो पॉलिटेक्निक ITI होंगे, देहरादून में 4-5 पॉलिटेक्निक, 7-8 ITI थे, क्योंकि इन सर्टिफिकेट से रोजगार मिल रहा हमें। लेकिन बीजेपी ने इसके महत्व को नहीं समझा। ये तो बड़ी आसान, मैं कह रहा हूँ ना, एक नहीं खोला, कोई विजन नहीं है, केवल कमाने का, खाने का, कमीशन खोरी, अधिकारियों से मिलकर इस प्रदेश को लूटने का काम इन्होंने किया। इसलिए यहाँ मैंने गुजरात में ITI है हमारा, रायपुर में हमारा पॉलिटेक्निक है, राजीव गांधी विद्यालय है, हेल्थ के डायरेक्टरेट गुजरात में है, हमारा शिक्षा के डायरेक्टरेट हमारे हमारा नौखेड़ा में है, हमारा स्टेडियम, भव्य स्टेडियम रायपुर में है, जो मैंने यूपी में विधायक था, विधायक होते मैंने ज़मीन ऑर्डर कराई थी, जिसमें सारे आज इलेक्शन की काउंटिंग है, हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है, हमारा स्टेडियम है, वीरबाग से मुख्यमंत्री उनसे अलॉट कराई थी स्पोर्ट्स के लिए। तो आज अगर ज़मीन नहीं होती तो कहाँ स्टेडियम बना था? आज भव्य स्टेडियम देश का बना, जब सरकार कांग्रेस से बनी हमने उसमें उसको बनवाया। तो यहाँ अस्पताल वहाँ पर है, संयधारा और मालदेवता की सड़क को जोड़ा, टूरिस्ट आएगा, पुल भी बनाया कि मालदेवता भी जाते हैं लोग उधर और उधर भी जाते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र की पहचान बनाई है। कहीं जहाँ खेल के मैदान की व्यवस्था, पार्क है, हर जगह मैंने जगह छुड़वाई उसमें। तो जब सारी चीज़ें सेंट्रलाइज, कुछ ज़मीन थी, मैं चाहता था दूसरे ज़मीन लुटा देता, बेच देता उनको, अवैध कब्जे करा देता लोगों का, लेकिन नहीं, मैंने संरक्षित रखा उसको। और उसी समय जब मैं विधायक था देहरादून शहर से, तो ये जितने पुस्ते बिंदाल और रिस्पना पर लगे हैं और पुल बने 6-7, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इंदिरा गांधी के 20 कार्यक्रम, गरीबों को बसाने का, रोकने का, उनको सारी सुविधाएं वो दी हमने। तो उसके बाद तो कोई पुल नहीं बना, कोई पुस्तन लगा। मैंने समझ में नहीं आ रहा कि ये विधायक लोग या बीजेपी सरकार कर क्या रही है। मुझे एक उदाहरण तो दे दें। अरे सड़क नाली तो प्रधान ही बनाता है, ये तो पार्षद बनाता है, निगम भी बनाती है। विधायक लोग को विजन होना चाहिए ना। केवल लूट खसोट के हजारों करोड़ की संपत्ति, सरकारी संपत्ति, सबको अवैध कब्जे करा कर पैसे ले लेगा। गरीब को वैसे कोई बात नहीं, पैसे ले लेकर आपने, मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं है, 100 एकड़ ज़मीनें थी, सारा पंचायत की सारी लुटा दी। लेकिन उसका दुरुपयोग किया, लूटने के लिए प्रदेश को कुछ लोग आए, वो बिल्कुल फिरंगियों की तरह से काम करे। तो यहाँ प्रायोरिटी हमारी आज महंगाई को नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि हम 500 से ज़्यादा गैस सिलेंडर होगा तो सरकार सब्सिडाइज करेगी, उसको वो भार नहीं पड़ेगा उस कंज्यूमर के ऊपर, और जो जमाखोर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस परिवार में कोई इनकम वाला नहीं परिवार है, उसको 40,000 रुपये मासिक सालाना देंगे हम लोग, कि कोई ना कोई सहारा किस तरह का बने। और यह जो हमारे दूसरी कांग्रेस की योजना मनरेगा थी, उसको और शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि देश में मनरेगा ना होते, जो कोरोना महामारी में मनरेगा ने मदद की है, मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार सेंटर की थी, इस योजना को और
प्रभावी बना करके रोजगार की दिशा में हम वो करें। जो स्वरोजगार करेगा और महिला सहायता समूह या दूसरे हैं, उनको हमारा प्रयास रहेगा कि उनको ब्याज रहित ऋण दें, अपने पैरों पर खड़े हों। सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, तो उस दिशा में हम लोग ये रोजगार के लिए महंगाई नियंत्रण है, पलायन पहाड़ों का रुके, स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो, तकनीकी शिक्षा का हो, तो उस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। सर, एक सवाल की कहा जा रहा था कि डोईवाला विधानसभा में आपकी काफ़ी मजबूती मानी जा रही है और काफ़ी समर्थक भी डोईवाला विधानसभा में आपके हैं, तो उसके बाद बावजूद कांग्रेस पार्टी से रायपुर विधानसभा से आपको टिकट मिला, क्या ये पार्टी प्रेशर है? हीरा सिंह बिष्ट को हमेशा परेशानी, मुसीबतों में और चैलेंजों को स्वीकार करने की आदत रही है। जब मुझे 28-29 साल में पार्लियामेंट का टिकट दिया अध्यक्षता में संजय गांधी इंदिरा जी ठेरी से, तब भी मैंने परेशानियां उठाई दूसरों से। पिछली बार कांग्रेस 11 में ही सिमट गई, तो इस बार क्या लगता है, क्या कांग्रेस 40 पार का नारा दिया है, 40 पार हो पाएगी इस बार? निश्चित रूप से मेरा मानना तो यह है कि हम 45-50 के बीच में रहेंगे। जब अगर ये धांधलेबाजी नहीं करेंगे, जैसे यह बौखला रहे हैं, मतपत्रों में घपला करने की साजिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो 45 से लगभग कांग्रेस की हैं ही है, इसमें किसी तरह का कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह बौखला है ये लोग, और मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी की सोच, बीजेपी का डर, भय, भारत का होम मिनिस्टर रायपुर में मीटिंग करने आता है, गजब है। तो उस दिन लोगों को कहा कि नहीं, हीरा सिंह का बड़ा कद है, जो होम मिनिस्टर स्पेशली हेलीकॉप्टर लेकर मीटिंग करने आ रहा है, तो बड़ी बात है। मुझे तो अच्छा लगता है, बड़े नेता है, तो मुझे भी लगा कि हाँ नहीं कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग निश्चय आराम से हमारे बहुमत की सरकार बन रहे हैं, और जो विकास काम, जो हताश निराशा, महंगाई है, रोजगार है, सब दिशाओं में हम लोग जो हमारे अच्छा सा घोषणा पत्र निकला उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर आपको बहुमत मिल जाता है कांग्रेस पार्टी को, तो इस बार अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अब हरीश रावत भी कह रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर घर बैठ जाऊंगा। प्रीतम सिंह भी कहते हैं कि चेहरा तो मेरा भी अच्छा है। तो इस बार जो ये लड़ाई चल रही है अब मुख्यमंत्री को लेकर, कहाँ पर जाके इस पर विराम लगेगा? सबके चेहरे अच्छे, हीरा सिंह बिष्ट के अलावा सबके बहुत सुंदर चेहरे, भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य काम। हीरा सिंह बिष्ट का चेहरा ऐसा है जो सिंसियरली पार्टी के साथ है, निष्ठा से पार्टी, जिसने पार्लियामेंट 77 में लड़ा हो और कभी पार्टी डगमगाया ना, मुझे कोई खरीद सकता है ना मेरी बोली बोल सकता है। तो अब समय है, पार्टी सब देख रही है। अच्छा, जिसको पार्टी चयन करेगी, ये तो विधायकों की राय होगी, पार्टी हाईकमान उसमें मोहर लगाएगा। कहने को कुछ भी कह देता, लेकिन मैं नहीं समझता कि लोग इतने धैर्य, संयम क्यों खो देते हैं हम लोग। ये तो पार्टी का, भाई आने दो, बहुमत आने दो, बन जाए सरकार। और थ्रेट करना, पार्टी को ब्लैकमेल करना मेरी आदत में समान नहीं है, मेरी आदत में समान नहीं। जो पार्टी निर्णय करेगी ठीक है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम पार्टी को डैमेज करें, हाईकमान को थ्रेट करें, धमकाएं, ये मेरे संस्कार नहीं। सर, आखिर सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से विपक्ष की अंतरकलह सामने आ रही है, कई विधायक जो है भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। लक्सर विधायक की बात की जाए, गंगोत्री विधायक की बात की जाए, या फिर चंपावत से कैलाश गैतोड़ी जी भी, और मंत्री विशन सिंह चौफाल भी एक भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। तो आप किस नजरिए से उन चीज़ों को देख रहे हैं? जब काम नहीं होगा, कुछ लोग लूट मार कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हमारे मंत्री लूट मार कर रहे हैं, भीतरघात कर रहे हैं, ये उनका अंतरकलह बहुत ज़्यादा है। बीजेपी में नियंत्रण नहीं है, कैसे उससे इस राज्य को, ये देवभूमि को, या आंदोलनकारी की धरती को बचाए, जिन्होंने लूटने खसोटना काम किया। आज 10-10 करोड़ विधानसभा, गजब है, गजब। ये तो जनता को सोचना, जो मैं सुन रहा हूँ, मैं तो बहुत दंग हूँ इसमें, बहुत दंग हूँ, बहुत। मैं नहीं समझता कि ये अब बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि विकास का पैसा जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई दे रहा है। जो कोरोना महामारी में 500 करोड़ चंदा इकट्ठा करा, वो कहाँ गया? वो चुनाव में लग रहा है। तो ये सब उत्तराखंड की जनता के लिए, बहुत भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा है, और समय अंगड़ाई लेगा। मैं चाहता हूँ कि ये परिवर्तन, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रायपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट जी, और कांग्रेस के स्ट्रांग लीडरों में से एक हैं और काफ़ी समय से कांग्रेस में ही हैं। तो लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए देवभूमि लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।